नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गणित के कुछ बहुत ही बेसिक सवालों को देखेंगे। आइए करते हैं शुरू। पहला सवाल क्या है, पढ़िए। एक स्कूल में 750 छात्र हैं। एक स्कूल में 750 छात्र हैं। यदि इनमें से 60% छात्र लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है? देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले क्या करेंगे लोग, ये देखिए 60% क्या है, उस स्कूल में लड़कियां हैं, यानी 100%। अगर 750 है उसमें से 60% क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स जो भी हैं 60%। तो लड़के कितने हो गए, 40% बचे ना। लड़के कितने हो जाएंगे, 40% बॉयज़ हो जाएंगे। तो लड़कों की संख्या कितनी है, यानी जो 100% है 750 का 40% क्या है, 750 का 40% लड़का है। तो निकालते हैं 750 का 40%, देखिए कैसे होगा। तो हम लोग इसको कर लेंगे। 750 का 40%, 750 का 40% कितना होगा, 750 गुना 40/100। ठीक है, चलिए भाग दे दीजिए। 10 दूनी 100, 10 चौके 40, 10 से 10 का 10, ये हो जाएगा 75। और 75 गुना 4 करेंगे तो 150, 75 दूना 150, 150 150 300, यानी हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। एक टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 1/6, दूसरा पाइप 6 घंटे में। दोनों मिलकर टंकी कितने देर में भरेंगे? देखते हैं। देखिए एक पाइप एक टंकी को एक पाइप जो है वो कितने देर में भरता है, वो भरता है 4 घंटे में, जबकि दूसरा 6 घंटे में। यानी कैसे बनेगा ये देखिए। 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 घंटे में पूरा भर देता है, 4 घंटे में भरता है पूरा। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/4 भरेगा ना। उस तरह 1/4 मतलब पूरा का चौथाई हिस्सा भरेगा। फिर आप 2 घंटे चलेगा, 3 घंटे चलेगा, 4 घंटे। जब 4 बार चल जाएगा तो 4 घंटे में क्या हो जाएगा, ये कट कर जाएगा, एक पूरा भर जाएगा। यानी इससे क्या हुआ कि हमको पता क्या चल रहा है इसमें। देखिए समझना है बिल्कुल ध्यान से कि 1 घंटे में, चूंकि 4 घंटे में भरता है एक टंकी, ठीक है। एक ही नियम वाला याद कीजिए, चूंकि 4 घंटे में कितना भरता है एक टंकी, इसलिए एक घंटे में कितना भरेगा, 1/4 टंकी भर देगा। ठीक है, उसी तरह ये हुआ पहले पाइप का, ये किसके पाइप का हुआ, पहला पाइप का। दूसरा पाइप भी क्या करेगा, क्योंकि 6 घंटे में वो एक टंकी भरता है, तो 1 घंटे में क्या भर देगा, वो भी 1/6 टंकी भर देगा। तो ये 1/4 टंकी 1 घंटे में, ये 1/6 टंकी 1 घंटे में, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना टंकी भर देगा। देखिए तो 1/4 और जोड़ 1/6, ये निकल गया आपका 12 एलसीएम निकल गया। ऊपर 3 + 2 बराबर क्या हो गया, 5/12। यानी 1 घंटे में 5/12 टंकी क्या हो जाएगा, भर देगा। देखिए अब हमको मान लीजिए कोई गाड़ी है जो 20 किलोमीटर इसको जाना है। ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट में जाती है 2 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना जाती है, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, जैसे 1 मिनट में जाती है 2 किलोमीटर, तो हमको 20 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग जाएगा, 20/2 बराबर 10 मिनट। ठीक है, ये कैसे निकाले, हम पूरा में क्या कर दिए, पूरा में जितना उसका हिस्सा 1 मिनट में जा रहा था उसे क्या कर दिए, भाग दे दिए। हमको एग्जैक्ट टाइम निकलेगा ना, अगर हमको सारा टाइम निकालना हो कितना टाइम लगेगा भरने में, तो हम क्या करेंगे, पूरा में यूनिट से भाग देंगे। यूनिट मतलब जो 1 मिनट में टाइम लगेगा उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, या 1 घंटे में टाइम लगेगा उससे भाग देंगे। वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था 5/12 भरता है कितना, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरता है, 5/12 टंकी। तो पूरा टंकी क्या एक है ना, 5/1 का 5/12 हिस्सा ही भरता है 1 घंटे में, तो पूरा टंकी तो एक है। तो एक भरने के लिए क्या करेगा, हम लोग पूरा में क्या करेंगे, हिस्सा से भाग दे देंगे, यानी 5/12 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और जब जानते हैं इधर बटे के बटे में भी बटे आ जाती है, नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। यानी क्या हो जाएगा ये, 1 × 12/5। अब भाग दे देंगे, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, बचा 2 20, 10 मतलब 20 आ गया, 5 चौके 20, 2.4, यानी ये पर 2.4 घंटे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्या है देखिए अगला सवाल। एक वस्तु की कीमत 5,000 रुपये है, यदि उस पर 10% की छूट है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एक वस्तु की कीमत कितना है, 5,000 रुपये, और उस पर 10% की क्या है, छूट है। तो हमें यह गलती नहीं करना है कि 5,000 का 10% निकाल लिए। ठीक है, निकाल सकते हैं, लेकिन वो विक्रय मूल्य नहीं हो जाएगा। 5,000 का 10% विक्रय मूल्य नहीं है, यानी मिला कितने में, 10% तो छूट हो गया ना। 10% क्या होगा, 10% कितना निकलेगा, 5,000 का 10% निकालिए, कितना का 5,000 का 10%, देखिए
तो 100 से भाग दे देंगे, 10/100 कर देंगे ना, तो 0 0 खत्म। क्या 50 × 10 बराबर कितना हो गया, ये 500 हो गया। तो 500 रुपया क्या मिल गया, छूट, तो लगा कितना 4500 में। इस तरीके से निकाल सकते हैं। या एक और तरीका क्या हो सकता है, देखिए एक और तरीका हो सकता है कि 5000 का 10% तो छूट गया ना, तो लगा कितना हमें 90% ना, 90% निकाल लेते हैं इसका। 90% हमको दाम लगा है, तो कितना हो जाएगा 5 में 4500। ये तरीका से निकाल सकते हैं कि 4500 रुपये लगा। ठीक है, चले आगे। आप देखिए इसमें क्या कर रहा है। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या ना प्रति घंटा नहीं, 1 घंटा में कितना चलती है, 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना चलेगी, 60 दूना 120 किलोमीटर, यानी हो जाएगा बी नंबर। ठीक। 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 40 और ये 30, 4 120, यानी हो जाएगा, सॉरी 40 × 30 है ना, 4 12 और 2 जीरो है ना, 2 जीरो 1200 वर्ग मीटर। कितना जगह 1200 वर्ग मीटर। ठीक है, इसको कर लेता थोड़ा छोटा। हाँ आप दिख रहा है सही से। क्या है सवाल, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक पुस्तक पर 12% की छूट के बाद उसकी कीमत 264 हो गई। 12% की छूट मिली और उसकी कीमत कितनी हो गई, 264। पुस्तक की वास्तविक कीमत क्या थी। देखिए पुस्तक का दाम, ये पुस्तक है, इसका अगर कुछ भी दाम है, इसका 12% हमें छूट मिल गया तो इसका दाम कितना हो गया, 264। लेकिन 12% जो निकला, ये 12% इसका, जिस पुस्तक के दाम का 12% 264 नहीं है, 12% तो छूट मिल गया ना हमें, तो ये जो दाम लगा है वो इसके 88% का लगा है ना, क्योंकि 12% क्या हो गया, छूट हो गया, दाम लगा है 88% का। तो हम लोग या तो ये कर सकते हैं कि पुस्तक का क्या कर लेंगे, ये 12% जो है वो छूट मिल गया है, दाम कितना है 88% का। तो हम लोगों को क्या करना है, एक फॉर्मूला प्रतिशत में आता है कि जो पूरा नहीं होता है, पूरा बराबर क्या होता है, भाग बटे हिस्सा बटे भाग गुना 100। सॉरी हाँ ठीक ठीक तो था, 1 मिनट वेट, अच्छा चलो डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, चलते हैं। पूरा बराबर एक फॉर्मूला आता है हमारा, भाग बटे प्रतिशत गुना 100। भाग बटे प्रतिशत गुना क्या होता है, 100। तो भाग कितना है हमारा, मतलब 264, भाग या हिस्सा जो कहें आप, प्रतिशत कितना है 12, गुना क्या हो जाएगा 100। अब इसको कर दीजिए, 12 दूना 24, सॉरी 12, 1 मिनट रुकिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमें 12% नहीं, हमें अभी बताया ना कितना लेना है, हमें 88% लेना है ना, तो 88% वाला निकालना है हमें। पूरा बराबर फॉर्मूला है भाग बटे सॉरी प्रतिशत गुना 100, भाग है आपका कितना 264, भाग है आपका 264, प्रतिशत कितना है 88% है ना, ये गुना 100, 12% का तो छूट मिल गया हमें। आप भाग देंगे 88 से 3 बार में खाएगा ये, ठीक है, 3 × 100 300, यानी आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। ठीक है, 5 किलोग्राम चीनी की कीमत 225 है, तो 1 किलोग्राम चीनी तो सीधे से भाग देंगे हम लोग ना, 5 से भाग देंगे 225 में, 5 चौके 20, 5 25 45, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ 45, ये वाला। ठीक है, चलें आगे। किसी संख्या का 20% 40 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए कोई संख्या है, कोई संख्या का 20% कितना है, वो 40 है, तो वो संख्या निकालना है। यानी ही भाग दिया है, प्रतिशत दिया है, तो पूरा बराबर फॉर्मूला आपको आता है, क्या होता है, भाग बटे प्रतिशत गुना प्रतिशत, और ऊपर गुना क्या आ जाएगा 100, भाग गुना 100 बटे प्रतिशत कह सकते हैं ना, तो भाग कितना होगा आपका, भाग हो जाएगा कितना 40 बटे प्रतिशत कितना है 20 गुना 100, 20 गुना 40, 2 गुना 100 200, यानी होगा सी नंबर। दो संख्याओं का योग 120 है, तो यदि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है तो दूसरा संख्या क्या होगा। देखिए दो संख्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होता है 120। अब कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी की क्या है, दुगुनी है, मान लीजिए अगर ये 1 है तो ये कितना है 2 है, तो बताइए कितना होगा। तो देखिए 40 अगर रख दिए हम लोग, 40 और 80, 8 4 12, हाँ ये तो हो गया। ठीक है, तो यही देखिए ए नंबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 है और विक्रय मूल्य 720 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है बताइए। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है,
क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 600 रुपया। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? बराबर 720। तो 600 में खरीदा, 720 में क्या हो गया? बेच दिया उसको। ठीक है, तो यानी कितना रुपया लाभ हो गया? 720 में घटाइए 600, हो गया 120। 120 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। लेकिन आपको लाभ नहीं कह रहा, लाभ प्रतिशत निकालने कह रहा है ना, तो 120 रुपया लाभ हो गया। तो क्या होता है प्रतिशत का? भाई लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? लाभ हुआ कितना? 120 गुना 100, क्रय मूल्य कितना था? 600। चलिए 100 का 100, 100 गुना 6, 20, यानी कितना आ जाएगा? 20% लाभ। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। एक छात्र ने परीक्षा में 80 में से 60 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? देखिए टोटल नंबर था इसका, फुल मार्क्स कितना था? फुल मार्क्स था इसका कितना? 80, मिला उसको कितना? गेंड मार्क्स हो गया था 60। ठीक है, तो हमें निकालना है कि भाई कितना प्रतिशत उसको नंबर आया। कैसे निकालेंगे बताइए। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्रतिशत अगर आपको निकालना हो, परसेंटेज बराबर होता है क्या? हिस्स भाग, यानी कह सकते हो 1 मिनट, और क्या भाग लिख दिया हम यहाँ पे, क्या होगा? भाग बटे पूरा, है पार्ट बटे होल, गुना 100। तो भाग कितना है? 60, पूरा 80, और गुना क्या आ जाएगा? 100। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 का 4, 15 चौके 60, 15 25 75, यानी 75% उसको नंबर आए। बी नंबर होगा आंसर। अगला सवाल क्या है देखिए। एक व्यक्ति 5 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है, उसकी औसत चाल क्या है? 5 घंटा लगता है उसको कितना? 15 किलोमीटर चलने, यानी औसत चाल मतलब 1 घंटे में कितना चलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो औसत चाल उसके प्रति घंटा निकालना है हमको। तो 5 से 15 में क्या करेंगे? भाग दे देंगे, 5 तिया 15, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या जगह आंसर इसका? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 13 नंबर। एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 और गुना आधार कितना है? 10, और ऊंचाई कितना है? 12। 2 पंचे 10, 12 पंचे 60, 60 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। चले आगे। किसी संख्या का 2/5 भाग 40 है, वह संख्या क्या होगी? देखिए कोई संख्या है जिसका 2/5 भाग क्या है? 40 है। ये तो बहुत आसान है। किसी संख्या का 2/5 भाग क्या है? 40 है। बहुत ही आसान है, निकालिए इसको। तो क्या करना होगा हमें? इसमें क्या निकालना है? वह संख्या, यानी किसी संख्या का 2/5 भाग 40 है, तो वो संख्या निकालनी होगी हमें। क्या करेंगे इसमें? चलिए लगाते हैं अपना दिमाग। क्या करते हैं हम लोग? संख्या को मान लेते हैं। ठीक है, माना संख्या कितना है? बराबर x। संख्या का क्या मान लिया हम लोग? x है। ठीक है, उसका 2/5, यानी x का 2/5 कितना है? 40 है। यानी x गुना 2/5 बराबर क्या हो जाएगा? 40। यानी समझिए इस चीज़ को, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4, इधर उलट जाएगा 5/2, तो कितना हो गया? देखो तो 4 पंचे, या था इसका कटा 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचे क्या हो गया? 10। 10 आंसर है। 10 का 2/5 भाग 40 होगा? गलत है। चलिए देखो फिर से एक बार निकालते हैं। किस संख्या का, कोई संख्या है x, मान लेते हैं x का 2/5 भाग कितना है? का 2/5 होता है 40। ठीक है, तो x क्या होगा? तो x बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 40, इधर गुना में है, इधर चल जाएगा, अच्छा इधर भाग में चल जाएगा ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। तो क्या हो जाएगा? ये आपका पलट जाएगा, ये 5/2। ठीक है, 2 20, 20 दूना 40, और 20 पंचे क्या हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 है आंसर। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? 100 ये हो जाएगा। चले आगे।
3:5 के 3:5 के अनुपात में 120 रुपये बांटे गए छोटे हिस्से में कितने रुपये आए बताइए। 3/5 का अनुपात है, ठीक है। 120 रुपये क्या कर दिया है, बांटा गया है। तो बताइए कि छोटे हिस्से में, छोटा हिस्सा नहीं 3, इसके हिस्से में कितने रुपया आए बताइए। इसको आराम से समझिए, देखिए क्या हुआ है। 120 रुपया को 120 रुपया को 3 और 5 अनुपात में मांगा है। यानी अगर मान लीजिए 2 भाई है, 120 रुपया उसमें बांटना है, तो उसको कितना, 3 हिस्सा इसको मिलेगा। 3 हिस्सा किसको मिलेगा, एक भाई को, सॉरी यहाँ पर 3 हिस्सा जो हुआ इसको मिल गया 3 हिस्सा। और उसके बाद जब 5 हिस्सा बचा, ये 5 हिस्सा क्या दूसरे भाई को मिलेगा। यानी इस 120 रुपये को 8 हिस्से में बांटा गया है, जिसमें से 5 भाग इसको और 3 भाग इसको दिया है ना। तो यानी 3 + 5 कितना भागा गया, 8 हिस्से में बांटा गया है। तो एक हिस्सा में कितना आएगा, अगर 120 को हम 8 भाग में बांटे तो एक हिस्सा में कितना आएगा, 120 को 8 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 8 का 8, यहाँ कितना बचा 4, 40, 8 पंचे 40, 15 हिस्सा। यानी एक हिस्सा कितना होगा, 15-15 रुपये का होगा ना। तब ना इसको 5 भाग इसको और 3 भाग इसको मिला, तो 15-15 यहाँ देखो ऐसे ही पता चलता है क्या 45 मिला है, इसको इतना मिला है। तो छोटे हिस्से में कितना मिलेगा, एक भाग का 15 मान हो गया, तो 15-45। समझ गए बात। ये बहुत आसान है कि एक भाग को कितना, एक हिस्सा में कितना आएगा ये निकाल लेंगे, उसके बाद 3 हिस्से का निकाल लेंगे हम लोग। तो एक हिस्सा में कितना आएगा, 5-3 8, 8 भाग में बांटा गया है, 8 को 15 120 में भाग दिए, 15 15 एक हिस्से में 15 आया, 3 हिस्से में 15-45 आ जाएगा, ये नंबर सही है। आगे देखिए, यदि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, कोई वस्तु है उसकी कीमत में कितनी वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, हो जाए तो वह 500 हो जाए, तो मूल कीमत क्या है बताइए। एक वस्तु की कीमत है, उसमें 25% की वृद्धि, तो और होता है कोई वस्तु क्या होता है 500 का, मान लो कोई सामान है उसका, उसमें 25% क्या कर दिया हम, वृद्धि कर दिया, बढ़ा दिया उसका दाम, तो वो कितना हो जाता है, 500 हो जाता है। मूल कीमत निकालना है। चलिए लगाते हैं दिमाग। देखिए इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, क्या है कि अगर मान लिया कि एक जो वस्तु है उसकी कीमत पहले कितनी थी, मूल कीमत कितनी थी, ये मूल कीमत थी x, कितनी थी मूल कीमत x। अब जो नया कीमत है, नया कीमत क्या है उसका, नया कीमत तो x तो लग ही रहा है, उसमें 25% x का 25% लग रहा है ना, x का 25% और ज़्यादा लग रहा है ऊपर से, ठीक है। x का 25% लग रहा है, तो कैसे बनेगा देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, x + x गुना 25/100 ना। तो यानी x + 25x/100, अगर हम इसको एलसीएम वगैरह निकालने तो 100, ये क्या आ जाएगा 100x + 25 बराबर 125x/100 हो जाएगा ना, 125x/100। यानी एक मिनट, 125x/100 वो कितने के बराबर है, 500 के बराबर है। तो 125x बराबर क्या आ जाएगा, 500 गुना 100, और x बराबर क्या आ जाएगा, 500 गुना 100 और बटे 125। चलिए कटा देते हैं आप, 25 बचे 125, 25 चौके 100, 5 से घटा देते हैं 100, 100 गुना 4 कितना हो गया, 400, कितना हो गया, ये 400 आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। यदि किसी संख्या का औसत 50 है, यदि 5 संख्याएं हैं तो उनका कुल योग क्या है। किसी संख्या का औसत कितना है, 50 है। देखिए यदि 5 संख्याएं, कोई 5 तो संख्या है, किसी संख्याओं का x है, y है, a है, b है और c है, इसका औसत यानी 3 2 5, उसे 5 से भाग दिया होगा, कितना निकल गया उसका, 50 निकल गया, ठीक है। तो उनका कुल योग कितना होगा। औसत में जानते हैं हम लोग क्या करते हैं औसत निकालने के लिए, औसत कैसे निकलता है, कुल योग ऊपर क्या होता है, सब संख्या को जोड़ देते हैं, और नीचे क्या करेंगे, जितना संख्या है उसको क्या कर दें, नंबर ऑफ आइटम्स ना, नंबर ऑफ आइटम्स लिख देते हैं कि केट संख्या, मान लो 5 संख्या है तो 5 लिख देंगे, और ऊपर सबको संख्या क्या कर जैसे जितना मान है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप देखिए कुल योग बटे नंबर ऑफ आइटम्स बराबर कितना निकला है, 50, और यहाँ पर कितना है 5 है, तो इधर बटे में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी 250, 50 50 क्या हो जाएगा 250। ठीक है, चले आगे। अगला सवाल देखिए,
देखिए दिया है यहाँ पर घन का आयतन, और घन में जानते हैं हम लोग क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब ना, भुजा क्यूब बराबर कितनी आती है 125। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट क्यूब 125। और 125 को अगर हम लोग लिखें तब क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, 5 × 5 × 5। तो 3 में 1 निकल जाएगा, कितना बचा 5, यानी ये हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल क्या है, 19 नंबर। एक दुकानदार ने 800 रुपये की वस्तु 10% नुकसान पर बेची। एक दुकानदार ने क्या, 800 कोई सामान था, उसको 10% नुकसान पर बेचा। विक्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। विक्रय मूल्य निकालना है। तो 800 का 10% कितना निकल जाएगा, 800 × 10/100, 8 बार में 80 रुपया। 80 रुपया नुकसान पर बेचा, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 180 घटा 880 घटा दो 720 रुपया। ये नंबर आंसर, ठीक है, 720 रुपया हो गया। चलें आगे। सवाल क्या है, पढ़िए इसको। एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। एक घनाभ है जिसकी लंबाई 10, लंबाई कितनी है, लंबाई है 10, चौड़ाई 4, ऊंचाई 5। उसका आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 10 × 40 × 5 = 200, 200 घन सेमी। क्या हो जाएगा इसका, 200 घन सेमी। क्या 400 घन सेमी कितना होगा, देखिए, ठीक है। 10 × 40 × 5 120, 5 × 20 गुना 10, तो ये क्या होगा 200 घन सेमी, ये नंबर। चलें आगे। अगला क्या है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटे चलती है। दूरी क्या होगी, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना चलती है, 3 घंटे चलती है। तो 9 × 27 270 किलोमीटर हो गया। अगला देखिए सवाल 22 नंबर क्या है। किसी संख्या का 15%, किसी संख्या का 15% 75 है। तो संख्या क्या है, कोई संख्या है उसका 15% क्या निकला, वो हो जाता है 75। तो ये संख्या बतानी कितनी है, ठीक है, यानी हमें पूरा निकालना है। पूरा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाग बटे प्रतिशत गुना 100। तो भाग कितना है, देखिए, तो भाग है 75 बटे 15 गुना 100, 15 × 5 = 75, यानी 500। ये नंबर आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका औसत निकालना है, किसका, 3 + 5 + 7 + 9 + 11। और कितना संख्या है, 1 2 3 4 5। जानते हैं औसत निकालने के लिए सब संख्या को जोड़ के जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। 3 4 5 संख्या है, तो जोड़िए सबको, क्या हो जाएगा, 3 5 8 7 15, 15 और 9 24, 24 11, 24 1 25 और 10 35/5 बराबर क्या हो जाएगा 7, यानी हो जाएगा बी नंबर आंसर सही। चलिए आगे। एक टंकी 15 मिनट में भरती है। क्या सवाल, एक टंकी 15 मिनट में भरती है और 10 मिनट में खाली होती है। ध्यान सुनिए, 15 मिनट में टंकी क्या हो जाती है, भर जाती है, और 10 मिनट में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो अच्छा, एक टंकी 15 मिनट में भरती है और 10 मिनट में खाली होती है, 10 मिनट में खाली होती है। दोनों पाइप एक साथ खोलने पर कितने मिनट में भर जाएगी, देखिए 15 मिनट में भरा टंकी और 10 मिनट में क्या हो गया, खाली हो गया। अब कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो कितने मिनट में भर जाएगी, कैसे निकालेंगे इसको। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा ये। मान लीजिए 1 यूनिट भरते, 1 यूनिट 1 इकाई कुछ टंकी में कुछ मात्रा, ठीक है, ऐसे समझिए। चलिए हम लोग ना 1 मिनट का निकाल लेते हैं पहले, ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक टंकी है, टोटल टंकी कितना, और उसको 15 मिनट में वो क्या होती है, भर जाती है। तो 1 मिनट में कितना भरेगी, 1 मिनट में कितना भरेगी, 1 मिनट में 1/15 भाग भरेगी ना। एक बार और सवाल बताए थे ऊपर में, 1 मिनट में कितना भरेगी, 1/15 भाग, ठीक है। ये जो दो पहला पाइप है, दूसरा सॉरी ये क्या होगा, हाँ भरने वाला जो पाइप है वो 1 मिनट में कितना 1/15 भाग भरेगी, और खाली कितनी होगी, 1 मिनट में 1/10 भाग क्या हो जाएगा उसका, खाली हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में 1/15 भाग भरेगा, 1/10 भाग खाली हो जाएगा।
तो 1/15 भाग भटा भरा और उसमें 1/10 भाग क्या हो गया, खाली हो गया। तो 1 मिनट में देखते हैं वो टंकी में कितना पानी रहेगा, उसमें उसी हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एलसीएम निकालिए दोनों का, कितना हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30। 15 से 2 भाग 2 का 2 माइनस 10 से 30 में भाग दीजिए 3 बार में 2 बराबर कितना, -1/30। लीजिए 1 मिनट में -1/30 पानी रहेगा, यानी माइनस में पानी चला गया, यानी तो टंकी भरा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, खाली हो गया ना। यानी 1 मिनट में क्या होता है, टंकी भरने के बजाय क्या होता है, खाली ही रह जाती है, और यानी कभी नहीं भरेगी यार। सिंपल, 1 मिनट में नहीं भरेगी, 10 मिनट में भी नहीं भरेगी, वही हाल होगा हर मिनट। तो यार क्या होगा, टंकी कभी नहीं भरेगी। चलते हैं आगे, अगला सवाल क्या है देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। आइए लगाते हैं इसमें दिमाग, कैसे बनेगा ये। क्या कह रहा है, 840 को 2:3 में बांटा गया। देखिए 840 उसको क्या 2:3 में बांटा गया, यानी क्या किया गया, इसको टुकड़े किए गए, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा, 5 टुकड़ा किया गया इसका। 2 + 3 कितना हुआ, 5 टुकड़ा किया गया। 2 टुकड़ा किसी को, 3 टुकड़ा किसी को दिया गया। तो बड़े हिस्से में कितने आएगा, देखो एक हिस्सा में कितना आ गया, पहले वो निकाल लेते हैं। तो 2 3 5, 840 से 5 में भाग दीजिए, 5 का 5 34 हुआ, 5 6 30, 5 8 40, 168। 168 आया कितना, एक भाग में। ठीक है, तो बड़ा हिस्सा क्या है, 3 है, तो 3 भाग में कितना आया, तीसरा वाला भाग में देखिए कितना आ गया, 3 भाग में 3 8 24 करे 4, हाथ में बचा 2, 3 6 18 2 20 का 0, हाथ में कितना बचा 2 3 का 3 2 5, 504, यानी आ गया आपका ए नंबर आंसर। ठीक है, चले आगे। एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी होगी। आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 96 दिया है, लंबाई दिया कितना, 12। हम लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है, 96 होता है। लंबाई कितना दिया है, 12, और चौड़ाई बराबर क्या है, 96। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 96, ये गुना में इधर रहेगा, जब बटे में आ जाएगा, 12 × 96, यानी 8 सेंटीमीटर हो गया सर। चले आगे। किसी वस्तु को 20% हानि पर 480 में बेचा गया, लागत मूल्य क्या है। देखिए किसी वस्तु को 20% की हानि पर, 20% नुकसान हुआ, कोई वस्तु था उस पर क्या हो गया, 20% नुकसान हुआ, और उसको 480 में बेच दिया गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्रय मूल्य, कितना का था। तो हम ये निकालेंगे कितना का 20% हानि बेच पर बेचा ना, यानी ये जो मूल्य है ये क्या है, 80% है। 80% क्या क्या वो रखा। आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं, देखिए वही समझिए आप, 20% उसको हानि हो गया, तो हानि जो मिला वो दाम तो मिला नहीं, मिला कौन सा, लाभ वाला दाम। लाभ नहीं मतलब जो बेचा, वो बेचा कितना, 20%, तो वो लिया नहीं पैसा, वो पैसा कितना लिया, 80% लिया ना। टोटल जो दाम था उसका 80% पैसा लिया, 20% जो था उसका उसको लिया ही नहीं। तो टोटल का कितना लिया, 80% पैसा। तो टोटल निकालने का क्या बताया था, पूरा निकालने का फॉर्मूला कि हिस्सा बटे या भाग जो कहें बटे क्या होता है, प्रतिशत गुना 100। ये बोले थे हिस्सा कितना इसका, 480 लिया हो। ठीक है, और ये कितना प्रतिशत है इसका, 80% पैसा लिया ना, 80% कितना हुआ, 480 रुपया। तो गुना 100 निकाल लीजिए, 8×48 60 गुना 100 600 रुपया, यानी 600 इसका टोटल दाम था। 600 का 80% ले आओ तो उसको 480 रुपया हुआ, 20% तो छोड़ दिया। समझे, ऐसे निकल गया एक आसान तरीके से। चलते हैं आगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एक वस्तु 1500 में खरीदी गई और 10% के लाभ पर क्या हो गई, बेची गई। एक वस्तु कितना में खरीदी गई, 1500 में खरीदी गई और 10% लाभ पर बेची गई। तो विक्रय मूल्य निकालिए। देखिए 1500 में वस्तु खरीदा और 10% पे लाभ हुआ, इसका लाभ 10% निकालिए, कितना हो जाएगा, 150। 150 रुपया क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए 1500 में वस्तु खरीदा, 150 रुपया उस पर लाभ हुआ, 0 5 5 1 6 1 1650 रुपया। आंसर नंबर बी हो गया। इतना आसान है। चलें आगे। अब देखिए 29 नंबर सवाल क्या है। यदि x + 5 = 12 तो x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है। x + 5 = 12 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 5 = 7। बहुत आसान है तो।
तो अगला सवाल देखिए, किसी वर्ग की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालिए। कोई वर्ग है, कोई क्या है, वर्ग है, उसकी एक भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। माफ कीजिएगा, एक वर्ग की एक भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा होगा 14 का स्क्वायर, और 14 गुना 14 करेंगे कितना आता है बताइए, 156 या 196। चलिए करके देखते हैं, 14 गुना 14 कितना आता है, 14 चौके 56, 5 और 6, और यहाँ 14, 6 5 4 9, 196 कितना आ जाएगा, 196। समझ के बात को, चलते हैं अब आगे। अगला सवाल देखिए क्या है, एक छात्र 60 में से 48 अंक प्राप्त करता है। छात्र को कितना अंक मिलता है, 60 में से 48। प्रतिशत क्या है बताइए, 60 में 48 अंक मिला उसको, तो प्रतिशत निकालने का बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे, भाग बटे पूरा गुना 100। भाग गुना ये ऊपर होगा, भाग गुना 100, ऐसे कह सकते हैं, भाग गुना 100 बटे पूरा ना, इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 0 तो कट गया, 6 8 48, 8 गुना 10 80, 80% नंबर आया उसको, सिंपल। 1 लीटर दूध का मूल्य 52 है, तो 3.5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा, 52। तो पहले गुना कर लेते हैं, 52 तो 3 दूना 6, 3 5 15, 156, और फिर आधा लीटर और, तो 52 का आधा कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा 52 का आधा, 50 का आधा देखिए 25 होता है, और 2 और, तो यानी उसका आधा 26, तो 156 और 26, 6 6 12 का 2 हाथ में बचा 1, 5 1 6 2 8, 182 हो गया आपका ए नंबर आंसर। ठीक है, चलें आगे। अगला क्या देखिए, यदि ए बराबर 5, यदि क्या कह रहा है, ए बराबर 5 बी बराबर 3 हो, तो ए बी प्लस ए बराबर क्या होगा, ए का मान 5, बी का मान 3 प्लस ए का मान फिर 5, 5 या 15 प्लस 5 बराबर क्या होगा, 20 होगा बी नंबर आंसर। एक घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या होगा, घन है, घन की एक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, उसका आयतन तो भुजा क्यूब, 6 का क्यूब, घन का आयतन होता है ना भुजा क्यूब, तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 चाक 36, 36 गुना 6, 6 चाक 36 के लिए 6 हाथ में बचा 3, 6 3 18 3 21 216, कितना होगा 216। 6 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी वही काम को कितने दिन में करेगा, 6 आदमी 10 दिन में लगाता है, तो 3 आदमी कितने दिन में करेगा बताइए। वैसे ही तो आसान है कि 6 आदमी 10 दिन में करता है, तो आदमी आधा हो गया, तो काम तो डबल लग जाएगा ना। 6 आदमी है, ठीक है, वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है काम, तो ये क्या हो गया, आधा हो गया। ये व्युत्क्रमानुपात का सवाल है ना, आदमी आधा हो गया, तो 3 दिन ये अपना काम करेगा, 3 दिन फिर वो उन तीनों का काम करने में लगेगा जो चला गया ना, तो कितना दिन लगेगा इसको, 20 दिन लग जाएगा। ये तो बहुत आसान है, चलते हैं आगे। एक संख्या का औसत 40 है, एक संख्या का औसत कितना है 40, तो कुल संख्या 5 है, तो हम लोग औसत निकालने के क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, टोटल जितना संख्या रहता है उसको जोड़ देते हैं। हाँ, अब कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं, तो देखिए क्या कुल हमें बराबर कितना होता है, वो जो औसत निकलता है ना, ये औसत का मान है औसत, तो औसत कितना दिया 40, और हमें ये दे दिया है कितना 5, ये निकालना है, सबका संख्या का योग क्या होगा ये निकालना है, तो इधर बटे में इधर क्या गुना में 4 4 पंचे 20, 236 नंबर का आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार 900 की वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 900 का वस्तु है और 10% क्या हो गया उसको, उस पर हानि होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 900 का 10% कितना होगा देखिए, 900 गुना 10 बटे 100, 100 एक बार 9, 9 गुना 90, 90 रुपया क्या हुआ उसको हानि हुआ, तो 900 में 90 रुपया क्या हो गया उसको हानि हो गया, क्योंकि क्या बचा 810 रुपया, 810
10। चलिए आगे। अगला सवाल क्या है, किसी संख्या का 1/4 भाग 25 है, तो संख्या क्या है? कोई संख्या है उसका 1/4 भाग कितना है? 25 है। तो संख्या कितनी होगी देखिए, वो तो भाई तो ए मान लो ए एक्स है, तो एक्स गुना 1/4, 4 बराबर 25, तो एक्स बराबर क्या होगा? 25। ये गुना में इधर क्या आ जाएगा? भाग में से 4/25 चुके क्या आ जाएगा? 100। ये हो जाएगा ए नंबर आंसर। चले आगे। क्या करें, एक विद्यार्थी 100 में से 92 अंक लाता है, वह कितना प्रतिशत अंक लाया बताइए? तो हम लोग क्या करेंगे, हिस्सा बटे पूरा गुना 100। ठीक है, 100 में 100 कट गया, कितना? 92% नंबर लाया। ऐसे भी 100 में 92 लाया तो 92% हो ही गया। चलिए अगला क्या है, 2 पाइप एक टंकी को, ये समझता थोड़ा, 2 पाइप चलिए अब ठीक है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे में और 6 घंटे में भरते हैं। एक पाइप है, ये थोड़ा पतला पाइप है, ये टाइम कितना लगाता है टंकी को भरने में? ये जो टंकी है इसको भरने में ये टाइम लगाता है 6 घंटा। कितना? 6 घंटा। एक है इधर से मोटा पाइप है, क्या ये मोटा पाइप है, ये भरता है 4 घंटे में। कितने घंटे में भरता है? 4 घंटे में। अब समझना आराम से, ये 6 घंटे में, ये कितने घंटे में भरता है? 4 घंटे में। दोनों मिलकर कितने समय में टंकी को भर देंगे? लेकिन दोनों तरफ से खोल दिया था, कितने मिनट में टंकी को भर देंगे बताइए? एक सवाल और बताए थे इसी तरह का भी। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए भी क्या करेंगे बताइए? 1/4, 1 घंटे का निकाल लेते हैं पहले। 1 घंटा में कितना भरेगा ना? 1/4 ये भरेगा 1 घंटा में, और दूसरा 1/6 में। तो यानी कितना निकल गया आपका? 4 और 6 कैल्शियम 12, 3 + 6 दूना 12, 2, 5/12, 5/12 लगा टाइम 1 घंटा में। 1 घंटा में 5/12 भाग भरेगा, तो टोटल भाग भरने में टोटल भाग 1 है, तो इसका 5/12, तो 12/5, यानी 5 से 12 में भाग देंगे। 5 दूना 10, 2 20, 5 चौके 20, 2.4। तो भाई अब तो 2.4 निकला, तो कैसे निकालेंगे बताइए? 2.4, तो यहाँ पर तो 2.4 ऑप्शन है नहीं, कैसे होगा? देखिए इतना हो गया। अब 2.4 को हमको कैसे बदलना है? 2 घंटे, ये इसमें मतलब मिनट, घंटा और मिनट में बदलना ना। तो कैसे करेंगे? यानी आंसर तो 2 घंटे से अधिक है, यानी ये वाला हो सकता है। तो देखते हैं करके, इसको बदलते हैं। 2.4 को किसमें बदलेंगे हम लोग? घंटे मिनट में। एक काम करते हैं, जैसे 2 घंटा तो है ही हमारा, बचा 0.4 ना, 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 और 0.4 फिर जोड़ेंगे 2.4 हो जाएगा। तो 2 घंटा, ये तो घंटा में है ही, इसको बदलते हैं घंटा में। ये तो किस में है? 0.4 गुना 60 की, ये तो मिनट में आएगा, घंटा में तो नहीं आ सकता, पूरा नहीं है। तो क्या होगा? 0.4 गुना 60, 6 चौके 24, 24.0, यानी कितना मिनट? 24 मिनट आएगा। 2 घंटा और ये घंटा था 0.4 घंटा, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किए, घंटे को मिनट में बदलने के लिए वही करते हैं हम लोग, 60 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो गुना किए तो 0.4 गुना 60, यानी 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट, ये नंबर आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? एक रेलगाड़ी देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी बताइए? 72 किलोमीटर एक चलती है 1 घंटे में, तो 1.5 घंटा, 72 के 1 घंटे में 72, और फिर आधा घंटा में आधा दूरी तय करेगी। 72 का आधा कितना होता है बताइए? 72 का आधा क्या कितना होता है? 2 से 2 तिया 6, 12 2 6 12, 36, 36 मिनट, 36 किलोमीटर और करेगी। 6 2 8, 7 3 10, 108 किलोमीटर, ए नंबर आंसर है ना। आसान। चलें आगे। अब देखते हैं 42 नंबर। एक पुस्तक 240 की है, उस पर 25% क्या है छूट के बाद कितनी कीमत क्या होगी? उसकी कीमत क्या होगी बताइए? 240 रुपये की पुस्तक है, 25 रुपये क्या हो गया उसका? छूट गया, छूट मिला उस पर ना। तो ऐसे निकाल लीजिए, या तो 240 का 25% निकाल लीजिए, या एक काम कर सकते हैं 25%, तो उसका छूट मिल गया, लगा दाम कितना? 75% ना। उसकी कीमत क्या होगी? 75% होगा जब बुक का कीमत का है। 240 का ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग 75% डायरेक्ट। 75% क्या हो जाएगा देखिए? तो कटा लेते हैं, 25 चौके 100, 25 दिया 75, 4 से कटा 4 का 4, 4 छः 24, 60, 60 गुना 3 180। 42 नंबर क्या आ जाएगा? 180। चलें आगे।
एक ट्रेपेजियम की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। देखिए ट्रेपेजियम पहले होता क्या समझिए, इसको बोलते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज। यानी ये एक इस तरह का की भुजा, एक हो गया इस तरह की भुजा, ये यहाँ जुड़ जाएगी क्या? अरे यार ठीक से वन, ये यहाँ जुड़ जाएगी आके, एक यहाँ जुड़ जाएगी आके यहाँ, ठीक। और इसके बीच की कुछ क्या होगी? ऊंचाई होगी। हाँ, सीधा नहीं हो रहा है। इसके बीच की क्या होगी? कुछ जो भी ऊंचाई होगी इसके बीच की, ठीक है। तो देखिए इनके बीच की जो दूरी होगी, तो इन दोनों भुजाओं के बीच की, तो एक आधार आपका ये हो गया, एक आधार ये हो गया, और इसके बीच की ऊंचाई, ऊंचाई दिया है कितने? 8 सेंटीमीटर। एक दिया है छोटा वाला 6 सेंटीमीटर, और ये दिया कितना? 10 सेंटीमीटर। तो उसका निकालना है क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पता है? इसका फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, और गुना ऊंचाई। जैसे ये देखिए, ये समांतर भुजा कौन से हो गए इसमें? सॉरी क्या बन गया भाई? ये तो ये है, मान लीजिए इसमें जो समांतर भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का योग और उसके बीच की जो ऊंचाई है उसका गुना, ठीक है। तो चलिए आइए निकालते। तो इसमें कितना है? देखिए 1/2 गुना समांतर भुजा कितना है? 10 और 6, 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, और गुना ऊंचाई कितना है? 8, 2 चौके 8, 16 चौके 64, 64 वर्ग सेंटीमीटर हो गया आंसर। चलें आगे। 3x बराबर कितना है? 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 27/3 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा आंसर। ये तो आसान है। चले आगे। अगला क्या है? एक वस्तु जो है वो 1200 में खरीदी और 1440 में बेची गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो लाभ निकाल लो, कितना हुआ? 1200 में बेची गई, तो भैया 0 4 4 में 2 गया 2, यानी 240 रुपये लाभ हुआ, ठीक है। 240 रुपये लाभ हुआ। अब क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। कैसे निकलता है लाभ प्रतिशत? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर कैसे होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना क्या करेंगे? 100। लाभ कितना है? लाभ है 1200 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है? माफ कीजिएगा, लाभ कितना है? 240 रुपया ना। अरे यार, लाभ है कितना? 240 रुपया, और खरीदा कितना में? 1200 में, और गुना क्या कर देंगे? 100। 12 बार में, 12 का 12, 12 में 24, 20 बार में हो गया आपका 20%। समझ गए? चले आगे। अगला सवाल देखिए क्या है, बनेगी बहुत आसान है ये। एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर, इसको एक भुजा ज्ञात कीजिए। बताइए, वर्ग का परिमाप 48 और उसकी एक भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है हमको? भुजा। तो देखिए वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना भुजा बराबर कितना दिया? 48। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 48/4, तो बरचौक 48, 12, यानी हो जाएगा ये नंबर। x + x बराबर 21 है। देखिए 3 तो x है, याद है जब जो बहुत सारा एक ही संख्या बार बार हम जोड़े तो क्या करेंगे उसको? x गुना 3, x गुना 3 कर सकते हैं ना। x गुना 3 बराबर कितना दिया? 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 21/3 बराबर क्या हो जाएगा? 7, 7 7 7 21, ऐसे होता है बी नंबर। चले आगे। एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ाकर 625 हो जाती है, मूल कीमत क्या है? वस्तु कीमत देखिए, कोई वस्तु है उसका 25% बढ़ा दिया उसमें, तो कितना हो गया? वो अब 625 हो गया। तो मूल कीमत क्या है उसकी? बताइए। देखिए मान लेते हैं वस्तु की जो कीमत थी, वस्तु की कीमत थी x, कितना थी? x, उसका 25% बढ़ा दिया, तो अब कीमत क्या हो गई? x तो था ही, x तो लगेगा ही जो कीमत पहले था, अब फिर x का 25% और लगेगा इसमें ना। तो x + x गुना 25/100, यानी क्या हो गया? x + 25x, x गुना 25 करेंगे 25x बटे क्या हो जाएगा? 100, यानी ये आपका ये हो जाएगा कितना? 100x + 25x,
बटे 100, यानी 125x बटे 100। और आपका देखिए 125x बटे 100 बराबर कितना दिया है 625। तो x का मान कितना हो जाएगा, 625 गुना 100 और बटे 600 125। 125 से करेंगे कितना हो रहा है, 5 बार में 500, कितना हो जाएगा। वस्तु की मूल कीमत क्या थी, 1 मिनट। हाँ, तो मूल कीमत इस तरह से हम लोग को मिल जाती है ना, 500। समझ गए, बहुत ही आसान है ये। 125 से क्या ये भाग देंगे तो मैं 5 गुना 100 500 हो गया। मूल कीमत 500 थी, बढ़ा दिया 625 हो गया उसका। चले आगे। अब कह रहा है एक ठोस घनाभ का आयतन 240 घन सेंटीमीटर है। एक ठोस घन है, उसका आयतन कितना है, घनाभ है, सॉरी घन नहीं है, क्या है, घनाभ है, बॉक्स टाइप का, ये आपने देखा होगा घनाभ। ठीक है, घनाभ का आयतन कितना है 240 घन सेंटीमीटर। यदि लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, क्या होता है घनाभ का आयतन, पहले ये निकालते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बराबर कितना है 240 घन सेंटीमीटर cm3। तो लंबाई कितना दिया है 10, चौड़ाई कितना दिया है 4, ऊंचाई निकालना है बराबर 240। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, जो जो गुना में उधर चलेगा भाग में, 240 बराबर 10 गुना 4, तो क्या आ जाएगा 24, 4 का 4, 4 6 24, 6 सेंटीमीटर हो गया आंसर। चलें आगे। चलते हैं अगले सवाल पर। किसी संख्या का 75% 150 है। 75% क्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या है, उसका 75% कितना है 150। तो बताइए वह संख्या क्या होगी। ये तो भाग दिया है, ये प्रतिशत दिया है, तो पूरा निकालना है ना। पूरा बराबर क्या होता है बताइए, भाग बटे प्रतिशत गुना 100। भाग कितना दिया है, भाग दिया 150 बटे 75 गुना 100। 75 दूना 2 होता है, 75 दूना 150, 150, 2 से 100 में क्या हो गया 200 गुना कर दिया। तो चलिए आगे। x माइनस 7 बराबर 12, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यह कुछ नहीं करना है भाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा -7, इधर क्या हो जाएगा +7, 12 + 7 19, 52। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है 2πr, 2 गुना 22 बटे 7 गुना r। r कितना है 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 14 दूना 88 सेंटीमीटर हो गया ये नंबर आंसर। चलिए आगे। एक दुकानदार ने 800 में खरीदी, 800 में एक दुकानदार ने वस्तु 800 में खरीदी और 750 में 20 में बेच दी। तो हानि प्रतिशत क्या हो गया, हानि पहले हुआ कितना ये तो निकाल लिए। हानि हुआ आपका 80 रुपया। ठीक है, 80 रुपये क्या हो गया उसको हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत कितना है, चलिए निकालते हैं हानि प्रतिशत। और हम लोग जानते हैं कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुना। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुना क्या होता है 100। हानि कितना हुआ है, हानि हो गया आपका कितना, अभी घटाया था ना, आज से 80 रुपया, क्रय मूल्य था 800 गुना 100। 8 बार में 8 से 10 यानी 10% का हो गया उसको हानि। ए नंबर आंसर सही है। चले आगे। एक ट्रेन एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 45 मिनट में कितनी दूर तय करेगी। 60 किलोमीटर में चलती है, एक घंटा यानी एक कितना 60 मिनट, 60 किलोमीटर में 60 मिनट, तो 45 किलोमीटर 45 मिनट 45 किलोमीटर, तो ऐसे ही पता चल जा रहा है। ठीक है, 12 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, फटाफट निकाल लीजिए। 12 15 और 18 का एलसीएम 2 छके 12, 2 से 15 नहीं खाएगा, 18 खाएगा 9 बार में, 3 से निकालिए 3 दूने 6, 15 3 3 9, 2 से खिलाइए देते हैं उसको 15, 3 से खा जाइए 1, 3 बचे 15, 3 1 3, 5 से खाइए 1 1 1 और 1। ठीक है, 2 तिया 6 6 12, 12 तिया 36, या ऐसा करते हैं 12 पंचे 60, 60 गुना 3 180। ठीक है, सी नंबर। 2x माइनस 5 बराबर 11, तो x का मान क्या होगा, 2x माइनस 5 बराबर क्या है 11 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 + 5,
तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 5 16/2 बराबर क्या हो जाएगा 8। ए नंबर। एक संख्या अपने दोगुने से 12 अधिक है। एक संख्या है, कोई संख्या, उसका वो क्या है, अपना दोगुना से, एक संख्या अपने दोगुने से 12 अधिक है। संख्या क्या है, क्या मतलब हो गया इसका। अब देखिए इसमें क्या है कि एक संख्या अपने दोगुने से 12 अधिक है, तो मान लीजिए कि लिए हम क्या है संख्या x, तो ये क्या है अपने दोगुना यानी 2x। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे 2x, क्या कर देंगे 2x अपने दोगुने से क्या है 12 अधिक है। तो देखिए तो x का मान कितना हो जाएगा x, इधर आ जाएगा ये -2x हो जाएगा। -2x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो x में क्या हो गया 2x घट के पता -x बराबर क्या हो गया 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा -12, यानी वो संख्या क्या है -12 है। और -12 यहाँ पर आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए -12 ही होगा कि मान लो 12 बराबर क्या हो सकता है 2 गुना -12 प्लस कितना 12 अधिक है, वो संख्या क्या है से उससे भी 12 अधिक है, तो -24 प्लस 12 बराबर -12 होगा आंसर। तो एक्चुअली बात यह है कि -12 ऑप्शन है नहीं, तो अगर यहाँ पर ये -12 रहता तो ये सही होता। तो ये सवाल एक्चुअली क्या कह सकते हैं हम लोग कि गलत है। चलते हैं आगे, ऐसे सवाल आपको मिलते रहेंगे। एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से की रफ्तार से चल रही है, 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 2.5 किलोमीटर में कितनी दूरी, देखो तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है, तो 2 घंटे में कितनी हो गई 180, और फिर आधा घंटा 45, 5 8 4 12 2 चले 1 2 1 3 325, 8 4 12 2 चले 1 1 2 225 225 250 किलोमीटर। बी नंबर आंसर। चलते हैं अब आगे। x/3 + 2 बराबर कितना है 5, तो x/3 बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2, x बराबर क्या होगा 5 में 2 गया 3, और /3 इधर गुना 3 3 दिया क्या होगा 9, यानी ए नंबर आंसर। चलते हैं अब आगे। 60 नंबर क्या कर रहे देखिए, देखिए ये सवाल क्या कर रहा है कि आयत की लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 15 और चौड़ाई कितना दिया है 6, तो परिमाप निकाला है। तो क्या था आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना 6 5 21 21 11 21 दूनी क्या होगा 42 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया ए नंबर आंसर इसका। चलें आगे। 61 नंबर, किसी संख्या का 2/3 भाग 60 है, तो संख्या क्या है, कोई संख्या का 2/3 भाग क्या है 60 है, तो मान x का 2/3 कितना है 60, कितना है 60, तो कितना होगा संख्या बताइए। तो x गुना 2/3 बराबर क्या हो जाएगा 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 गुना 3/2 30 दिया क्या होगा 90। चले आगे। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, सतह क्षेत्रफल क्या होगा। कोई घन है, घन जानवे करते हैं आप लोग ना, घन कितना है 10 सेंटीमीटर है, सतह क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। घन का सतही क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए क्या होता है कि घन में 6 सतह होते हैं, ठीक है, और हर सतह का फॉर्मूला जो क्या होता है, हर सतह का होता है क्या भुजा स्क्वायर। अगर मतलब एक वर्ग वो मतलब 6 वर्ग से बना होता है घर, अगर आप देखें तो 6 सतह होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुना 10 का स्क्वायर कर दो, 6 गुना 10 का स्क्वायर 100, 600 क्या हो जाएगा 600 वर्ग सेंटीमीटर। चले आगे। एक दुकान ने 25% छूट के बाद वस्तु को 375 में बिकती है, मूल कीमत निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे मूल कीमत बताइए। 375 में बिकती है, यानी 375 जो है वो कोई भी वस्तु का जो टोटल मूल्य है उसका कितना है 75% दाम है ना, 25% तो वो क्या दे दिया छूट दे दिया ना। घटाएंगे अगर 100 में 25 तो निकलेगा हम लोग 75, यानी 75% दाम वो ले रहा है उस वस्तु का जो मूल कीमत से। तो मूल कीमत का 75% कितना है 375 है, तो निकाल लेते हैं भाई मूल कीमत, यानी ये पूरा निकालना है, भाग दिया हमको ना, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा पूरा कितना है ये मूल की, ये भाग कितना है 375, और वो प्रतिशत कितना है याद है ना, भाग बटे प्रतिशत गुना 100,
25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। और घटा लीजिए इसको, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 15, 3 बचे 15, 125 गुना 4, और जब 125 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 500, ठीक है। चलिए अब आगे, x + 3 बराबर 5x - 9, तो x का मान बताइए। ये तो बहुत आसान है, +3 है। अच्छा अच्छा अच्छा, x + 3 बराबर 5x - 9। एक काम करिए, 3 है, -9 को इधर लाइए, +9, 5x और इधर को इधर -x, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 4x, यानी x बराबर 12/4, यानी 4 तिया 12 हो गया 3, सॉरी ये 3 3, ए नंबर, कितना नंबर, ए नंबर 3, ठीक है। चले आगे, एक वस्तु पर 10% की छूट के बाद 1350 की कीमत है, छूट से पहले की कीमत बताइए। 1350 कीमत बचा है कब, जब इस पर 10% छूट मिल गया। तो वस्तु पर 10% छूट के बाद उसका कीमत कितना है, 1350 है। यानी ये इसका, ये जो 1350 है, उन्होंने 90% लिया ना उससे दाम, तो यानी कोई किसी वस्तु का 90% 1350 है। तो देखिए उसमें निकालते कैसे, तो पूरा निकालना है ना। 1350 दिया भाग 90%, किसी वस्तु इसका जो 90% है वो क्या है, 1350 है, गुना 100, तो कर लीजिए 10 10 दिन के 100, 10 नंबर 90, 9 से भाग दीजिए इसको फिर, 9 1 9, 4 तरह 45, 9 5 45, 150 गुना 10 बराबर हो जाएगा 1500 रुपया, ये नंबर आंसर। चलें अब आगे, 6 नंबर क्या देखिए, दो संख्याओं का योग 60 है और उनका अंतर 12 है। बड़ी संख्या क्या है, दो संख्या है, उसका योग कितना है 60 है, और उनका अंतर 12 है। संख्या क्या है, यानी एक संख्या x मान ले, अगर इसको y मान ले तो बराबर कितना हो जाएगा 60, और x - y बराबर कितना है 12। दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं थोड़ा, ये तो कट जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा 72, 60 और 12 को 72 जोड़ेंगे, और इधर का अगर दोनों तरफ तो बराबर, इधर जोड़े तो क्या हो जाएगा, अब 2x यानी x बराबर क्या हो जाएगा 72/2, बराबर आंसर क्या हो जाएगा 36, यानी ये का क्या, ये नंबर हो जाएगा 36। चलें आगे, 3:4 का व्युत्क्रमानुपाती अनुपात क्या होगा बताइए। देखिए इसमें 3:4 है, इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, इसका व्युत्क्रमानुपात होगा 3/4 है, इसका व्युत्क्रमानुपात है तो उलट जाता है, क्या होता है ये उलट जाता है, तो 4/3 हो जाएगा। और 4/3 को हम लोग, अगर हम लोग दोनों को 4/3 होगा ना ये नंबर, ठीक है। चलिए यही 4/3। चले आगे, अब क्या, एक आदमी की मासिक आय 18,000 रुपये है, वह 20% क्या करता है बचाता है, तो 18 मासिक खर्च क्या है, तो 18,000 रुपये है, 20% क्या बचा लिया, तो खर्च कितना किया 20 में, 100% अगर वो कमाता है, ठीक है, 100 में 100 रुपये जितना कमाया उसमें 20% क्या कर दिया बचा लेता है, तो बचा खर्च कितना किया 80% खर्च किया ना, तो 1800 का 80% निकाल लो, 18,000 का कितना निकाल लो 80%, एक जीरो यहाँ 8 क्या होगा 44 से, ये 2 और कितना बचा यहाँ, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 14,400 रुपये खर्च करता है, 14,400 रुपये, ये नंबर हो गया आंसर। चले आगे, हो गया 68 नंबर। अब इतना दूसरा 69, बताइए तो बहुत आसान है, 69 नंबर क्या होगा इसका, 4x + 5 बराबर 21, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 21 - 5, 21 में 5 क्या बचा 16, 4x बराबर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16/4 बराबर क्या हो जाएगा 4, हो गया। चलिए आगे, अगला क्या देखिए, दो कोण का अनुपात 2:3 है, उनका और उनका योग 90 डिग्री है, तो बड़े कोण का मान क्या होगा, यानी 5 भाग किया है कोण का 2 अनुपात और 3 अनुपात में, ठीक है। तो हमको इसका निकालना है कि तीसरा भाग का कितना कितना होगा मान, ठीक है। तो देखिए 5 भाग किया, तो 90 का 5 भाग कितना हो जाएगा 18, 18 यानी एक भाग का मान 18 है, तो 3 भाग का मान है 18, तो 54 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए आगे, एक वस्तु 600 में खरीदी और 700 बीच में बेची गई, 600 में खरीदा और 700 बीच में बेच दिया उसको,
तो घट कितना हुआ फायदा उसको, लाभ। शीशम खरीदा था ना, तो 120 रुपया लाभ हुआ उसको। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है क्या? लाभ बटे ये क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुना क्या हो जाता है 100। तो लाभ कितना है? लाभ हुआ है हमें 120 रुपया ना। 720 में 600 घटा दिया तो क्या 120 रुपया। अब बटे क्रय मूल्य कितना है बताइए? क्रय मूल्य 600 गुना 100। 101 और 6 गुना 12 20, यानी 20% क्या हो गया, हमें मिल गया लाभ। चलिए अब आगे। एक्स बटे 2 बराबर 8 है। एक्स बटे 2 बराबर क्या है 8 है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे तो गुना में 8 दूना 16 हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर। चलते हैं आगे। क्या कह रहे हैं सवाल देखिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। लंबाई 5 अगर है तो उसका चौड़ाई कितना है 3 है। ठीक है, मतलब अनुपात है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो परिमाप कितना है? परिमाप है 64। तो भाई क्या निकालना है, लंबाई क्या होगी बताइए। देखिए ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि लंबाई मान लेते हैं हम लोग 5x 5, और अनुपात है ना, अनुपात में यानी कोई संख्या से अनुपात क्या होता है जैसे समझाते हैं आपको। 4/10 है, तो इसका हम लोग अगर 4 तब तो 4:10 लिख सकते हैं। या अगर इसको हम इस कटा देते क्या होगा, 2 दूना 4, 2 से कटा 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 अनुपात 5, दोनों क्या है अनुपात बराबर ही है। तो उसी तरह से यानी कोई इसमें क्या गुना हुआ था, 2 गुना था इसमें, इसमें भी 2 गुना था जो इससे बना था। यानी कोई अंक जो क्या होता है इसमें गुणांक होता है, तो हम इसमें क्या गुणांक x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग लिखते हैं लंबाई बराबर क्या 5x, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई को मान लेते हैं 3x। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितने 5x प्लस 3x, यानी 2 गुना 8x, यानी 16x। 16x बराबर कितना दिया है 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर बटे गुना में, इधर आएगा बटे में, 64/16, 16 चौके 64, 4 कितना हो जाएगा, x का मान कितना निकल गया 4। तो हमें क्या निकालना है लंबाई, तो बराबर 5 गुना x का मान 4, 5 गुना 4 बराबर क्या था 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 73 नंबर का 20। चलें आगे। एक वर्ग की भुजा 121 वर्ग सेमी, उसकी एक भुजा क्या होगी, एक वर्ग की भुजा क्या है 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसकी एक भुजा क्या होगी बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, भुजा स्क्वायर बराबर 121। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 121 का रूट बराबर क्या हो जाएगा 11। नहीं 121 का क्या नहीं 11 गुना 11 होता है, यानी इसका सी नंबर का हो जाएगा, सी नंबर आंसर 11। चले आगे। एक रेलगाड़ी 540 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। 540 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे तय करती है 6 घंटे में। तो उसकी गति क्या है, गति यानी 1 घंटे में कितने घंटी लिख दिए घंटे में। ठीक है, तो निकालिए, भाग दे देंगे 6 से, 6 नमा 54 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी क्या हो गई गति हो गई। चले आगे 76। किसी संख्या का 40% 80 है। 40% क्या है 80 है। तो वह संख्या क्या है, कोई संख्या है उसका 40% क्या है 80 है, यानी वही पूरा निकालना है। तो पूरा बराबर क्या होता है भाई, भाग बटे प्रतिशत गुना 100। 40 गुना 80, 2 गुना 100 के बराबर क्या हो जाएगा 200, सी नंबर। यदि x प्लस वाई बराबर 12 तो x माइनस वाई बराबर 4 होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना है 12, x माइनस वाई बराबर कितना है 4। हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ दिए, तो ये तो कट गया, ये हो गया 2x बराबर 12 4 16। x बराबर क्या हो जाएगा 16/2 बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी होगा बी नंबर आंसर। अब देखिए अगला। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, वही पुरुष 6 काम को कितने दिनों में करेंगे। हाँ ये थोड़ा पेचीदा है, चलिए निकालना पड़ेगा। 8 पुरुष काम कितने दिन में 12 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेंगे 12/8 दिन में। तो 6 पुरुष कितने दिन में करेंगे 12/8 गुना 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 का 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 निकला।
लेकिन ये इस तरीके से बनेगा नहीं, ठीक है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है इसको। ठीक, आइए करते हैं शुरू। बहुत ही पेचीदा है, लेकिन हम लोग इसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए कुल काम है एक, कुल काम कितना है? एक, एक काम है, एक ही काम है ना, एक काम को करने का यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। 8 पुरुष हैं और काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं पूरा, ठीक है। तो हम ये बताइए कि 8 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 पुरुष मिलकर 12 दिन में करते हैं इतना काम, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/12, पूरा का 12 हिस्सा। अगर हम काम को मान लीजिए 12 हिस्सा में बांट दे पूरा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हिस्सा में काम को बराबर बराबर क्या कर दे, हम बांट दे। तो 8 पुरुष 12 दिन में काम को करते हैं, तो एक दिन में काम एक भाग करेगा ना, एक दिन में ये काम, एक दिन में ये काम, ये काम, ये काम, फिर इस तरह से 12 दिन में काम पूरा कर देंगे। समझ गए बात को? एक दिन में तो पूरा का क्या करेंगे? पूरा का 12 में एक ही भाग करेंगे। अगर 12 भाग में काम को बांट दिया जाए, 12 दिन में एक एक भाग काम होगा, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक ही भाग काम करेंगे ना। यानी वही कह रहे हैं कि 8 पुरुष एक दिन में कितना भाग काम करेंगे? 1/12 भाग। क्लियर है इतना? 8 पुरुष एक दिन में 1/12 भाग काम करेंगे, इतना क्लियर है? चलें अब आगे। अब देखिए, 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो अभी निकाल लिया था हमने कि 8 पुरुष एक काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। तो 8 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में करेंगे 1/12 भाग काम। अब देखिए, वही है कि 8 पुरुष मिलकर 1/12 भाग काम करेंगे एक दिन में, तो एक पुरुष कितना 12 भाग काम करेगा? एक पुरुष एक दिन में, एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? एक पुरुष एक दिन में करेंगे कितना? तो 1/, देखिए ऐसे निकालते हैं, रुकिए, चूंकि वो एक ही नियम बोला, थोड़ा आसान तरीके से आप समझ पाइएगा। चूंकि एक दिन में 8 पुरुष 1/12 भाग काम करते हैं, अभी निकाला हमने, ठीक है। तो एक दिन में एक पुरुष कितना काम करेगा? एक पुरुष क्या कर, याद है जो होता था उसके भाग देते थे, तो 1/12, और इसी में क्या आ जाएगा? ये 1/12 है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? गुना में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/96 ही काम करेंगे, काम तो घटते जाएगा ना, और काम का क्या होगा? 96 हिस्सा ही काम होगा, अधिक काम नहीं होगा एक दिन में। अगर एक ही पुरुष काम करेगा तो 1/96 भाग काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। ये समझ गए? एक दिन में एक पुरुष कितना काम करेंगे? 1/96 भाग। तो हमें क्या निकालना है? 6 पुरुष। तो देखिए 6 पुरुष कितना काम करेंगे एक दिन में? तो एक दिन में 6 पुरुष द्वारा किया गया काम, 6 पुरुष द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 1/96, और 6 लोग मिलकर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 का 6, 16 16, 1/16 भाग काम करेंगे एक दिन में। 6 पुरुष कितना करेंगे? 1/16 भाग काम। क्लियर है इतना? आप देखिए 1/16 भाग काम करेंगे कितना पुरुष मिलके? 6 पुरुष मिलके। कब? कितना दिन में? वो होगा एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में करेंगे 1/16 भाग काम। यानी वही बता रहे हैं आपको, वही एक, अगर 16 भाग में इसको बांट दें हम, तो एक दिन में कितना भाग काम होगा? एक भाग काम होगा, ठीक है। इस तरह से 16 भाग में बांटना होगा ना, तो यानी टोटल दिन कितना लग जाएगा? 16। टोटल दिन कितना लग जाएगा? 16। ये हो गया आंसर। नहीं समझे? 1/16 भाग होगा एक दिन में काम, ठीक है। तो यानी 16, अगर 16 भाग कर दे तो एक भाग एक दिन में काम होगा, दूसरा भाग दूसरे दिन काम होगा, तीसरा भाग तीसरे दिन काम होगा। 16 भाग कब काम होगा? 16 दिन में ना, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/, पूरा काम को हम लोग क्या करेंगे? उसका हिस्सा से भाग देंगे, कितना दिन लगेगा, तो इसको उल्टा देंगे, तो 16 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा? 16 दिन। चलें आगे। चलिए ये वाला देखते हैं। एक टंकी को एक नल 15 घंटे में भरता है, ठीक है। दूसरा नल 10 घंटे में क्या करता है? खाली कर देता है। दोनों एक साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? देखिए, एक टंकी को एक नल क्या करता है? 15 घंटे में भरता है। तो एक टंकी को एक नल 15 घंटे में भरता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा? 1/15 भाग भरेगा, ये पहला नल।
दूसरा क्या भरेगा, 1/10 भाग भरेगा 1 घंटा में। तो टोटल कितना हो गया 30, 2 15 2 से 2 1 2 प्लस 10 या 30 2 3 5, 5/30 भाग भरेगा आपका, 5/30 भाग भरेगा कितना 1 घंटा में। ठीक है, तो टोटल है एक का 5/30 भरा 1 घंटा में, तो टोटल दाम पैसा, तो टोटल मतलब ये कितना लग जाएगा समय, तो ये पलट जाएगा 30/5 बराबर क्या हो जाएगा 6 घंटा। ये निकलेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो गलत है। क्यों गलत है बताइए, कोई बता सकें कोई गलत है क्या इसमें? बिल्कुल यहाँ गलत है। देखिए इतना घंटा में क्या हुआ भरा और इतना घंटा में खाली हो गया, तो टंकी में भरा जो वो टाइम तो घटेगा ना। हम यहाँ कर क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो गलत है। देखिए एक टंकी क्या करते हैं, 1/15 भाग भरी और 1/10 भाग क्या हो जाएगा खाली में जाएगा, यानी 1 घंटे में क्या हो गया, 1 घंटे में इतना भाग भरा और इतना भाग टंकी का क्या हो गया खाली हो गया। तो कितना हो जाएगा देखिए 30 15 2 29 10 -1/30। जवाब आ रहा है माइनस में, यानी टंकी कभी नहीं भरेगी। इसको और आसान तरीके से बहुत अच्छे बच्चे की तरह समझते हैं एकदम। देखिए मान लीजिए टंकी है कितने की, मान लीजिए टंकी है 60 लीटर की। अब 60 लीटर ही क्यों माने, क्योंकि दोनों से कट जाएगा 60 लीटर, तो समझने में आसानी होगा। हम 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लीजिए 60 लीटर की टंकी है। एक टंकी एक नल को कितना, एक नल 15 घंटे में भरता है, इसको एक 15 घंटे में भरता है। 15 घंटे में क्या करता है भरता है, यानी 1 घंटा में कितना भरेगा 4 लीटर। 4 लीटर क्या होगा भरेगा। और ये क्या करेगा 10 घंटे में खाली करता है, यानी 60 लीटर बोला टंकी है, 10 घंटे में क्या करेगा इसको खाली करेगा, 10 से के 60 यानी 6 लीटर क्या करता है खाली करता है। अब बताइए 4 लीटर भरा, 6 लीटर खाली होना है उसको, तो यानी तो भरेगी ही नहीं टंकी ना। 4 लीटर भरा, 4 लीटर कभी निकल गया, ये 4 है 2 लीटर और दो खाली कर देंगे 1 घंटा में, यानी टंकी कभी नहीं भरेगी। ये नंबर आंसर समझ गए। चलते हैं आगे। किसी वस्तु पर 20% की छूट लेने के बाद 480 मूल्य रहा, वास्तविक मूल्य क्या है। किसी वस्तु पर 20% की छूट लेने के बाद, देखिए कोई वस्तु है उस पर 20% क्या हो गया छूट मिल रही है, तो उसका तुम छूट देने पर के बाद 480 रुपया उसका मूल्य रह गया। वास्तविक मूल्य क्या है उसका बताइए। 20% छूट दे दिया, यानी इसका दाम कितना लगा 80% दाम लगा, 80% दाम कितना है 480 है, तो निकाल लीजिए पूरा बराबर क्या होता है 400 ये भाग बटे प्रतिशत कितना 80% ना, गुना 100, 0 यहाँ 0 यहाँ, 8 6 48 6, वेट 80 से भाग दिया 8 6 48, 60 गुना 100 600 क्या जगह 600। चलते हैं आगे। एक आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत है उसका क्षेत्रफल दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी चौड़ाई दिया है कितना 9 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या होगी जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 9 गुना लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई क्या चौड़ाई गुना लंबाई ना बराबर 180, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 180/9 बराबर 20 सेंटीमीटर। चलें आगे। एक विद्यार्थी को कुल 800 में से 640 अंक मिले। 800 अंक में से कितना अंक मिला उसको 640 अंक मिला। तो प्रतिशत क्या है, तो 640 बटे क्या कर देंगे 800 गुना 100, 108 8 से यानी 64 80% मिला उसको। चलें आगे। तो 2x + 3 बराबर होता है 9, तो x का मान निकालना है ना, x बराबर क्या होगा 9 - 3, अब यहाँ 2x, x बराबर क्या आ जाएगा 9 में 3 का 6/2 बराबर क्या आ जाएगा 3। चलें आगे। एक वस्तु की क्रय मूल्य, एक वस्तु का की क्रय मूल्य 1200 है, लाभ उस पर कितना हुआ 10% हुआ, लाभ कितना होगा उस पर 10% का लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा इसका बताइए, 10% लाभ हुआ इसका, 1200 का 10% कितना हो जाएगा 1200 गुना 10/100, 100 का 12 बार में कट गया, 12 गुना 100 120 रुपया लाभ हुआ उसको, यानी 1200 + 120 रुपया, 0 2 2 1 3 1320 रुपये में उसको क्या कर दिया बेच दिया उसका, हो गया 1320 रुपया। ये नंबर आंसर। अगला क्या है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई कितना है 22/7, त्रिज्या कितना दिया 7 × 7, 7 कट गया, 7 2 14 4 7 14 15 154 वर्ग सेंटीमीटर। चलें आगे।
किसी संख्या का 60% क्या है, 90 है। कोई संख्या है उसका 60% निकाले हैं, 60% निकालेंगे क्या है, 90 है। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, अरे ऐसे भी कर सकते हैं, हर कोई संख्या का 60, कोई संख्या मान लो एक्स है, कोई संख्या क्या है, एक्स का 60% क्या है, 90 है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में चल जाएगा, 90 गुना 100 और बटे क्या हो जाएगा 60। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। कटा लो, 15 चुके 60, 15 छक्की 90, 4 से घटा लो 25, 25 छक्की कितना हो जाएगा 150। चलेंगे। एक वस्तु पर 20% हाँ की हानि भी, कोई वस्तु है उस पर क्या हो गया 20% क्या हो गया, हानि हो गया। और तो विक्रय मूल्य कितना था उसका 400। तो लागत मूल्य क्या है, इस पर निकालना है आपको, क्रय मूल्य निकालना है। बताइए कितना होगा। देखिए क्या है कि ये जो 20% तो हानि हो गया उसको ना, 20% क्या हो गया हानि, 20% हो गया हानि। तो जो 400 है वो कोई मान लो कोई वस्तु है उसका 80% दाम है ना, 80% कितना है 400। ठीक है, तो लागत मूल्य निकालना है कितना था, यानी ये मूल्य कितना था, तो ये पूरा निकालना है। ठीक है, तो कर लो, वही भाग बटे प्रतिशत गुना 100। तो क्या होगा 8 का 8, 8 पंचे 40, 50 गुना 100 क्या आ जाएगा 500। एक्स माइनस 3 बराबर 4, एक्स बराबर क्या होगा 4, अब माइनस 3 प्लस 3, 4 3 क्या आ जाएगा 7। एक घन की एक भुजा कितना है, घन है, घन की एक भुजा कितनी है 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर उसका आयतन क्या, घन का होता है भुजा क्यूब, क्या होता है आयतन इसका भुजा क्यूब, बराबर कितना है, भुजा कितना दिया 9, तो 9 का क्यूब यानी 9 नमा 81 और 81 नमा यानी 9 का क्यूब यानी क्या 9 गुना 9 गुना 9, तो 9 में 81 और गुना 9, 9 का 9, 9 72, 7 2 9 घन सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर नहीं, क्या जगह इसमें घन है ना। तो मतलब कोई चीज़ को 3 बार गुना करेंगे उसको क्या बोलते हैं घन बोलते हैं, 2 बार करेंगे वर्ग बोल देंगे, 729 घन सेंटीमीटर। चल आगे। यदि 3/5 संख्या बराबर 72, 3/5 तो अच्छा गुना एक्स, संख्या नहीं है संख्या बराबर क्या हो 72 हो, तो संख्या क्या हो गया एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, 72/3 इधर वो पलट जाएगा ऊपर 5 के तिया 72, 3 दूना 6, 12 3 चुके 12, 24 तिया 72 अब गुना कर दो इसको, 5 चुके 20 का 0 हाथ में 2, 5 10 10 तो 12 120, 120 हो जाएगा। एक घनाभ का आयतन वो 240 है सेंटीमीटर, लंबाई 12 है, चौड़ाई इतना है, तो ऊंचाई क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं घनाभ का क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 240। लंबाई दिया 12, चौड़ाई दिया है 4, ऊंचाई नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा बराबर 240। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 240 बटे 12 गुना 4, 12 दूना 24, 20 4 पंचे 20, 5 सेंटीमीटर। एक दुकान पर 200 की वस्तु पर 15% क्या है छूट मिलती है, छूट कितनी मिलेगी, तो 200 का 15% निकाल लो भाई, 100 गुना 200 तो 15 दूना 30 रुपये छूट मिलेगा उस पर। चलें आगे। किसी संख्या का 25% 50 है, कोई संख्या है उसका 25% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50, 25% क्या है उसका 50 है, तो वह संख्या कितनी होगी, यानी ये पूरा निकालना है, तो पता है आपको हिस्सा बटे प्रतिशत गुना 100, 25 रुपये 100, 50 रुपये क्या आ जाएगा 200। एक्स माइनस 2 बराबर क्या है 10, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 12। चलिए आगे। दो संख्याओं का योग कितना है 72 है, दो संख्याओं का योग 72, उनका अनुपात 5:7 है। तो देखिए यानी 5 + 7 12, 12 हिस्सा में इसको बांटा है, तो एक हिस्सा का मान कितना हो जाएगा 12×7 6, तो बड़ी संख्या क्या है इसमें 7 है, 7 6 42 क्या हो जाएगा 42। एक त्रिभुज का की आधार 18 है, त्रिभुज का आधार कितना 18 और ऊंचाई कितना है 10, क्षेत्रफल क्या होगा, क्या आता है क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार कितना है 18, ऊंचाई कितना है 10, 2 9 18, 9 धन क्या है 90। चलें आगे। एक दुकानदार
एक दुकानदार 600 की वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 6 दो ना 12, एक मिनट, ओहो सॉरी सॉरी, क्या सवाल पढ़ना है पूरा ना पहले। एक दुकानदार 600 की वस्तु को 20% पर बेचता है, 600 की वस्तु है, क्या करता है उसको 20% के लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 600 का 20% कितना हो जाएगा, 600 का 20% कर ले, 600 का 20% क्या आ जाएगा, अरे यार अभी तो इतने का, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, इसको करना होगा 600 का 20%, 120 रुपया क्या हो गया उसको लाभ हो रहा है, यानी टोटल दाम कितना का 600 और प्लस 120 यानी 720, ठीक तो था 720। एक घनाभ की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 ऊंचाई, आयतन क्या हो जाएगा 10 गुना 6, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई गुना 5, 10 या 60 60 50 300, 300 घन सेंटीमीटर। यदि x प्लस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर कितना है 20, x माइनस वाई बराबर क्या हो 4, तो y का मान क्या हो जाएगा, देखिए तो y का मान निकालना है। ओके, एक काम करते हैं इस बार तब, x प्लस वाई बराबर 20, इसको घटाते हैं पूरा, तो इसमें क्या कर देते हैं घटाते हैं, क्या x माइनस वाई बराबर 4 को क्या करते हैं x माइनस वाई, अरे यार यहाँ भी क्यों दे दिए, एक काम करते हैं x माइनस वाई बराबर क्या कर देता है 4 को क्या कर देता है पूरा घटा देंगे, देखिए आप घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, कैसे चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस गुना ए प्लस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये एक्स एक्स तो कट गया, प्लस वाई और ये भी प्लस वाई, 2y बराबर क्या होगा 20 में 4 गया कितना बचा 16, तो y बराबर क्या होगा 16/2 बराबर क्या हो जाएगा 8, यह होगा सी नंबर आंसर। चले आगे, अगला देखिए क्या है, एक वस्तु पर 25% लाभ प्राप्त और विक्रय मूल्य 500 है। देखिए कोई वस्तु है उस पर 25% क्या हो गया 25% में मिला लाभ, और उसको बेचे तब कितना में हम 500 में, तो लागत मूल्य निकाला हमको, क्रय मूल्य कितना था, चलिए कोई वस्तु का 25% लाभ प्राप्त हुआ तो हमें विक्रय मूल्य क्या हो गया 500। क्या इसको ऐसे निकालेंगे कि कोई वस्तु है उसका मान लीजिए एक्स है दाम, ठीक है, एक्स में क्या कहे 25% क्या क्या हो गया लाभ हो गया ना, तो एक्स प्लस क्या हो गया एक्स का, यानी गुना कर देंगे एक्स का 25%, 25/100, वो कितना हो गया लाभ हुआ, दोनों मिला कितना हमें विक्रय मूल्य मिला 500 रुपये, यानी इसके बराबर क्या हो गया 500, तो चलिए निकाल लीजिए एक्स प्लस, इसको एलसीएम निकाल लीजिए 100x प्लस 25/100 बराबर 100x, ठीक है 100x प्लस 25/100 बराबर 500, अरे यार सॉरी ये सही से लिख देना फिर से एक बार, x प्लस 25% ना 25 गुना x/100 बराबर कितना हो गया 500, तो एलसीएम निकालिए पूरा का 100, ये क्या आ जाएगा 100 गुना x 100x प्लस 25x बराबर क्या आ जाएगा 500, तो 100x और 25x क्या 125x बटे क्या आ जाएगा 100 बराबर हो गया 500, तो अब क्या होगा इधर पलट देंगे 125, यहाँ देखिए एक काम करते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 500 तो है ही, और ये चला जाएगा ऊपर 100, ये ऊपर 100 कहाँ चलेगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 125, चलिए हटाइए कटाइए 25 से कितना बार में 5 बार में 125, ये 4 बार में, 5 से कटाइए 1 बार में 100 बार में, 100 गुना 4 क्या हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400, ठीक है। इस तरह से 100 सवाल हुए पूरे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।